पुरानी पेंशन बहाली को लेकर होने वाला प्रदर्शन रद्द हो गया है। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संयुक्त मोर्चा को मिली अनुमति को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर रविवार को ये प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन अब प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले करने वाले थे ये लोग प्रदर्शन। भोपाल के कलियासोत मैदान में ये प्रदर्शन होना था। मेरा प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि कृपया वह 13 तारीख को भोपाल न आकर अपने ब्लॉक और जिले में माननीय विधायक और माननीय सांसद को ज्ञापन प्रेषित करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर और एसडीएम महोदय के मार्फत ज्ञापन देने की कृपा करें और कोई भी साथी भोपाल न आए। चलिए शब्बीर का रुख करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या कोई मुख्य वजह रही जिसकी वजह से प्रदर्शन को रद्द करना पड़ा और सिर्फ अपने ब्लॉक स्तर पर ही प्रदर्शन अब जो है वो किया जाएगा? देखिए अंजलि, जो कारण बताए गए हैं निरस्त करने की परमिशन, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि आपने ये कहा था, कर्मचारी संगठन की तरफ से अंजलि ये कहा गया था कि हम 5000 लोग आएंगे, लेकिन जो निरस्त की गई है उस परमिशन में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आप 20 से 25 हजार, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 20 से 25 हजार लोग आ सकते हैं। और 20 से 25 हजार जब लोग आएंगे, वहां पर कर्मचारी पहुंचेंगे कलियासोत डैम के आसपास जहां पर यह कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी खुले मैदान में। तो वो उनका कहना था, जब परमिशन निरस्त की गई उसके आवेदन के अंदर जो लेटर जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है 20-25 हजार अगर कर्मचारी जमा होंगे तो वहां पर यातायात प्रभावित होगी, व्यवस्थाएं वहां पर बिगड़ सकती है। और इसी का हवाला देते हुए परमिशन निरस्त की गई है। लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कलियासोत पर दूसरे संगठनों का प्रदर्शन हुआ और इन संगठन का परमिशन क्यों निरस्त कर दिया गया, भली से कारण कुछ भी बताया जा रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने फैसला लिया पुरानी पेंशन बहाल करने का, और उसके बाद हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी बजट सत्र के दौरान भूपेश बघेल ने यह ऐलान करा कि पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी। मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए अंजलि, तो जब बजट पेश किया जा रहा था तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से तो इसको लेकर हमने सवाल भी पूछा था। तो उनका कहना था कि ठीक है शब्बीर, आपके पास लौटूंगी मैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं। हितेश जी, चूंकि अब पहले तो परमिशन मिली और उसके बाद अब संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन अभी फिलहाल नहीं होगा, रद्द कर दिया गया है, क्या मुख्य वजह? और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तो मांग कर ही रहे हैं कर्मचारी। देखिए, जहाँ तक कार्यक्रम का संदर्भ है तो वो लॉ एंड ऑर्डर और संगठन का विषय है, कहीं से भी हम लोगों का राजनीतिक विषय नहीं है। तो इसलिए उसके बारे में तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं और बता भी रहे हैं। आपको जानकारी आ रही, दिखा रहे हैं आप लोग। क्या लॉ एंड ऑर्डर ही है या फिर कोई अन्य वजह जो है वो सामने आ रही है? आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही है। आपके दिमाग में कोई और बात हो तो बताइए। जी हितेश जी, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, क्या मध्य प्रदेश में जो मांग की जा रही है वो होगी? अभी चर्चा जारी है, सरकार स्तर पे विचार विमर्श जारी है, जो भी निर्णय होगा जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है हितेश जी। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। कुणाल जी, चूंकि अब पहले कहा गया कि प्रदर्शन होगा, यहाँ पर मांग जो है अपनी रखी जाएगी, लेकिन अब रद्द कर दिया गया है इसको, प्रदर्शन को, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है संगठन की तरफ से वाजपेयी जी ने कहा है कि सरकार वो कर रही है और सदन के अंदर वित्त मंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि इस तरह का कोई भी विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। ये वित्त मंत्री का बयान है। मैं वित्त मंत्री को सही मानूं या वाजपेयी जी को सही मानूं, ये मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सही है किन परिस्थितियों में, कि मतलब इससे विचार भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब अगर वित्त मंत्री सही है तो कोई विचार इस पेंशन के ऊपर ना तो मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, ना लागू करने की कोई योजना है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और उसी का नतीजा है कि किस तरीके से कर्मचारी संगठनों को डराया जाए। अपने लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार है, और कहावत भी है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये
विधानसभा आवारा हो जाएगी। तो जो तानाशाही के रवैये के साथ, दबाव के साथ उनकी परमिशनों को रद्द करने से लेके अलग अलग तरीके से जो दबाया जा रहा है, स्पष्ट है ये तानाशाह के ऊपर ये सरकार आ चुकी है। केवल पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं कर रहे, क्या कर्मचारियों को जब पहले उन्होंने मांगी नहीं थी, बड़े बड़े सब्जबाग दिखा के ये इसको लागू करा गया, कितना बढ़िया होगा। और जब वो ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, 2 राज्यों ने जारी करा और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर इतनी खुशी है आज उनके हक और अधिकार से वो अपने जीवन के 60 बरस देते हैं कि कैसे वो अपने प्रदेश के लिए बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए योगदान। और जब उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती है तो उनको हम पुरानी पेंशन, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो ये सरकार का दायित्व है, ये करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदन में भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, बात कर रही है, कर्मचारी संगठनों के साथ खड़ी है। और सरकार सिर्फ तानाशाह के रूप में इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने पे गुजार। ठीक है कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए। हितेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।